बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। दिलान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। शायद सुबह की लड़ाई की वजह से सर घूम गया मेरा। मैं इसे एक तारीफ समझता हूँ क्या मतलब? कि तुम्हारा सर घुमा दिया। चलो। ओह, भाभी आ गई। वाह भाई, ये बहुत अच्छा हुआ। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि इस बार आप भाई की बात मानेंगी। दाद देता हूं मैं आपको। जिहान, ठीक है ठीक है। भाभी, हमें दोबारा ऐसे छोड़ के मत जाइएगा। भाई से कुछ भी हो। भाभी, मैंने आपको बहुत याद किया। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया गुल। खुश आमदीद, बहुत खुशी हुई कि तुम आ गई। बहुत शुक्रिया कदर आपा, मैंने आप सबको मिस किया। हाँ, उम्मीद है कि तुम दोनों की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी। अच्छा लगा होगा। कभी कभार जिंदगी में ऐसी मुख्तसर छुट्टियां होनी चाहिए, लेकिन बस मुख्तसर सी। मुख्तसर होना भी कोई मौजू बात नहीं। ताराबी खानदान का नाम रखने वाली औरत अपने शौहर को छोड़कर नहीं जाती। आप मुतमईन रहें दादी जान। काराबे मर्द इस मामले में खुशकिस्मत हैं। ठीक कहा तुमने। ताजा दम होकर आ जाओ, कॉन्ट्रैक्टर के मामले पर भी बात करनी है। हाँ, वो काम भी तो था। खैर, आज वैसे भी कोई इतनी खास क्लास नहीं है मेरी। मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। तुम्हें जाना चाहिए जिहान। कॉन्फ्रेंस वगैरह है यूनिवर्सिटी में, इतना कुछ खास काम नहीं है। ठीक है, हम जरा फ्रेश हो रहे हैं, फिर आता हूँ स्टडी रूम में। ताराबे मर्द वाकई खुशनसीब हैं। भूल कर भी ये नहीं कहा हमने तो मुसीबत मोल ले ली। खुश नसीब कहकर चलते बने। जवेरिया, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है? हाँ हाँ जवदत, पता नहीं क्यों रात भर बेचैन ही रहती हूँ। काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, घर पर आराम करना चाहिए था ना। यास्मीन! अरे आ गई, बस आ गई। सब्र नहीं है क्या? तुमने कहा था 5 मिनट में। हाँ तो मैं तैयार हो तो गई हूँ। शायद मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले परेशान कर दिया था। माफी चाहती हूँ। क्या मतलब? अरे
अभी जब तुम्हारे कंधे पर सर रखा था ना, उसी की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मेरा मतलब कोई मसला नहीं। दरअसल मैं अपनी अम्मी की बात कर रही थी, तो बस इसीलिए थोड़ी जज्बाती हो गई थी। बुरा लगा हुआ अगर तो माफ कर देना मुझे। कहा ना ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जज्बात में इंसान के साथ ऐसा होता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ। क्या मतलब इसका? यानी कि तुम वाकई परेशान हो गए थे, है ना? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो माँ से अलहदगी बहुत तकलीफ-देह होती है ना, तो इसीलिए इंसान ऐसा कंधा चाहता है कि जिस पर सर रख सके। मेरी माँ भी मुझसे दूर है, और जब मैं अपनी माँ से कुछ दिनों तक बात ना करूं तो बहुत याद आती है। हारून, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर से हंसा दिया तुमने मुझे। जैवदत्त, तुम देख रहे हो ना इन दोनों को कैसे आपस में घुल मिल गए हैं। देखो मेरी बात बिल्कुल सच निकली। मैंने कहा था ना, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। आखिर लव करूँ जो। हाँ बिल्कुल जवेरिया, इसमें कोई शक नहीं है मेरी जान। खैर, मैं चलो अपने काम निपटा लूं। अपने घर को सच में बहुत ज्यादा मिस किया मैंने। अपने घर की तो बात ही अलग होती है। क्या कर रही हो तुम? ठंड लग जाएगी। मैंने बहुत मिस किया। ये घर भी तुम्हें याद कर रहा था। बिल्लियों ने भी याद किया। बहुत, सबसे ज्यादा वही। मुझे भी उनकी बहुत याद आई। बस उनकी ही। हाँ तो और क्या। देखो, हमें उसूल तय करने चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। सही कहा, वो सब मुनासिब नहीं था। नहीं था मुनासिब। सबसे पहली बात यह कि आज के बाद अपने अल्फाज का ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं भी नाराज नहीं होंगी और तुम्हें कभी छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बाद मैं इस कमरे में आया ही नहीं, नींद ही नहीं आई। मैं तो सोई थी। तुम सोती बहुत हो ना, इसीलिए नॉर्मल है। मैं नहीं जानती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद ज़हनी दबाव था। सो गई, लेकिन जब भी जागती थी तुम्हें याद करती थी। मैं तुम्हारी नाराजगियों और शिकवों को भी याद करता था। काश तुम मेरे पास होती और डांट भी देती तो मंजूर होता मुझे। मोहब्बत है ना। हाँ, है तो सही। अब क्या हुआ?
बहुत शुक्रिया बेटा। मजे से पिए। शुक्र है कुछ तो परेशानी कम हुई। बहुत अच्छा मूड है मेरा। आखिरकार आपका मूड अच्छा हो ही गया। हाँ रे वाह, मुझे पता था वो सुलह कर लेंगे, लेकिन फिर भी इंसान देखकर दुखी तो होता है ना। अल्लाह खैर करे। कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम सबीहा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ हसन साहब, शुक्रिया। ये खूबसूरत फूल आपके लिए हैं, अगर कबूल फरमाएं। सब खैर है ना? घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैंने सोचा दिलान से बतौर चचा मैं भी बात कर लूं। यानी बेशक माजी में कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन अल्लाह के फजल से उस घर का निजाम हमारे ही जिम्मे है सबीहा साहिबा। आपकी नेक नियति की शुक्रगुजार हूँ मैं, लेकिन दिलान तो जा चुकी है। सुलह हो गई थी उन दोनों की। क्या बाकी? मैंने बारहान को कुछ मशवरे दिए थे, लगता उन पर अमल किया उसने। हाँ शायद। मैं घर पर नहीं था, कुछ काम था, इसलिए मुझे मालूम नहीं हुआ। हैरत नहीं हुई मुझे, वैसे भी आपको अक्सर बातों का पता नहीं होता। हाँ ये सच है, ज्यादातर काम मेरे जिम्मे होते हैं, संभाल नहीं पाता। तो फिर मैं इजाजत चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया। ये तो पूरा गमला ही उठा कर ले आया। इन फूलों का क्या करूं सबीहा साहिबा? हसन लेकर आया हो या कोई और, फूल तो खूबसूरत होते हैं, किसी वाज में लगा दो इन्हें। ठीक है सबीहा साहिबा। हद है बारान, इतनी भी क्या जल्दी थी बीवी को लाने की? कुछ दिन और अकेले रह लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? मुझे कोई और तरीका निकालना होगा इसका। तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है सबीहा। दिलान, दरवाजा तो खोलो, मुझे फिक्र हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो। कैसे ठीक हो? रंग उड़ गया, पसीना भी आ रहा है। मुझे मतली हो रही थी, शायद इसी वजह से। कुछ गलत खा लिया होगा, हो सकता है उसी वजह से हो रहा है। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिर भी एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया हारून। फाइनली हो गया। कब से कोशिश कर रही थी, आखिरकार हो ही गया। अरे क्या हो गया? माफ करना जवेरिया, मैंने तुम्हें डरा दिया। तुम शायद डर गई हो, मगर अरे नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, लेकिन बताओ तो कि हुआ क्या है? दरअसल मेरा एक पसंदीदा बैंड है जो यहाँ आ रहा है इस्तांबुल में अपना कॉन्सर्ट करने के लिए, तो इसीलिए खुश हो गई। अल्लाह भला करे तुम्हारा यास्मीन यार, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अरे पता है कितना इंतजार किया मैंने, इतने सालों बाद उनका कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, वो भी इस्तांबुल में। ये तो अच्छी बात है, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। वाकई वो बैंड मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं कि बस। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम सब मिलकर कॉन्सर्ट पर चलते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, हमने भी काफी अरसे से कोई कॉन्सर्ट नहीं देखा, बहुत मजा आएगा।
जवेरिया, शायद तुम भूल रही हो तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान और भी है। हाँ हाँ, अभी आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। अगर प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ? वहाँ काफी भीड़ होती है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और उस भीड़ में आपका होना बिल्कुल भी सही नहीं है। अल्लाह ना करे, कुछ भी हो सकता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वहाँ घंटों खड़ी रह पाओगी? हाँ तो फिर जेफ्ता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मेरे पाँव आजकल देर तक खड़े रहने से सूज जाते हैं। नहीं नहीं, मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब अकेले जाना होगा। मैं चली जाऊंगी अकेले ही। अरे क्या हो गया यास्मीन? बात सुनो, ये जर्मनी नहीं है। यहाँ हर जगह तुम्हारी गलियों की तरह नहीं है। तुम्हें रात गए पता नहीं कहाँ से वापस आना हो। यहाँ के हालात वैसे नहीं है जैसा तुम सोचते। अरे जेवदेद भाई, कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगी वापस। यास्मीन, नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए कि तुम हमारी अमानत हो, फिक्र रहेगी। और परेशान मत हो, हम आपस में ही कोई तफरी का मौका ढूंढ लेंगे। मैं स्टडी रूम में हूंगा, लेकिन नजर तुम पर होगी। जरूर, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। कुछ देर बाद मैं कॉफी भी ले आऊंगी। ठीक है, लेकिन एहतियात से। बरानगर, फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ श्योर, क्यों नहीं, आ जाओ। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगी, फिर भी तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी आप सबको बहुत याद किया। सच कहूँ तो मैं भी इस घर के अलावा कहीं नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर ये हवेली बहुत सोनी थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। आप सबके साथ आपा। आज तुम्हारी पसंद के खाने बनाऊंगी, क्या खाना चाहोगी? नहीं कदर आपा, आप कुछ भी बनाए, सारे खाने मेरी पसंद के होते हैं। ये सब छोड़ें और ये बताएं कि तैयारी कैसी जा रही है। शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा। दरअसल बरान, ये हमारी शादी का मामला है ना। हाँ, कम वक्त है, तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, कुछ चीजें नहीं हो पा रही। क्या मतलब, कोई मसला है? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। हमने तकरीब ना करने का फैसला किया है। हमसे मुराद? मैं और गुल, मतलब गुल ने कहा तो फिर मैंने भी मान ली उसकी बात। ये क्या बात हुई फराद? शादी एक ही बार होती है, ऐसा कैसे होगा? गुल, इनको क्या हो गया? आ जाओ बैठो। अब जरा तफसील से बताओ, शादी की तकरीब क्यों नहीं कर रहे? मतलब कोई अचानक आएगा या हो सकता है कि ना भी आ पाए, क्योंकि गांव दूर है ना। ऐसा मत सोचो गुल। जो तुम्हें चाहते हैं और जो फराद को चाहते हैं वो दौड़े दौड़े चले आएंगे और तुम दोनों एक शानदार शादी के हकदार हो। मेरी भी, यानी सच पूछो तो यही राय है। लेकिन जाहिर है इस मामले में जैसा गुल चाहेगी वैसा ही होगा। और कुछ कहना है गुल? नहीं।
मतलब इसके अलावा एक और बात है। मुझे ये सब तकरीबात पसंद नहीं है बारान भाई। हमारी हैसियत सबको मालूम है। हर कोई बिला वजह मेरे बारे में बातें बनाएगा। मेरे ख्याल में जब दो दिल एक होने का फैसला कर लें तो दुनिया की परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि तुम क्या महसूस कर रही हो। अगर तुम नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं होगी। कम से कम हम आपस में ही कुछ एहतमाम कर लेंगे। नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे होते ऐसा नहीं चलेगा। आखिर मेरे कजन की शादी है। चलो आओ फराद, हम चलते हैं। बाकी इंतजाम लड़कियां कर लेंगी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान लग रही हो, साफ दिख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस थोड़ी सी घबरा गई हूँ। आपको पता तो है पिछले दिनों का, बस इसलिए बेचैनी महसूस होती है। ठीक कहा, यह आसान नहीं। और अब दुल्हन बनने भी जा रही हो। और वो भी कारब खानदान की दुल्हन। मुझे नहीं मालूम, अभी तक यकीन नहीं आ रहा। शायद ये खुशी की घबराहट है। घबराओ मत। फराद, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बरान, सब ठीक है, कोई मसला नहीं। देखो, चचा और दादी जान को लेकर कोई भी मसला हो तो बताओ। अगर मुश्किल है तो देख लेंगे। बहुत शुक्रिया बरान। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक बाबा। अस्सलाम वालेकुम चचा। सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं मैं। नीलामी के लिए तमाम कागजात मुकम्मल है चचा। अच्छा है। कुछ काम था इसलिए जरा देर से आया, माइंड न कीजिएगा। नीलामी की शराइत के मुताबिक तमाम दस्तावेजात तैयार हैं। वो नोटर से तस्दीकशुदा बयान भी मुकम्मल है क्या? जी वो भी मुकम्मल है। इस बार ऑक्शन ओपन बिडिंग से होगी चाचा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, याद रखना ऑक्शन हमें जीतना है, मुखालिफ कंपनी को शिकस्त देना है। कारब खानदान से टक्कर लेना भूले उनकी। ठीक कहा आपने बाबा, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे, मुखालिफ कंपनी भी कोई हल्की कंपनी नहीं है। मार्केट की एक बहुत बड़ी माफिया कंपनी है, नजरअंदाज नहीं कर सकते उसे। नीलामी में कारब खानदान के मर्दों को इकट्ठा जाना जरूरी है। रोब भी तो पड़ना चाहिए ना। बिल्कुल भाईजान, मैं भी सोच रहा हूं कि कान की खुदाई के मामलात की जिम्मेदारी संभाल। मैंने उस काम के लिए फराद को सोचा था। शुक्रिया बरान, पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारी कारकर्दगी बेहतर हुई है, कारोबारी हिकमत अमली भी मुतासिर कुन है। अभी हमारी तरजीह ये ऑक्शन जीतना है, बाद में तफसील से बात करेंगे। कदर, क्या बना रही हो खाने में? सोचा कि आज कोफ्ते बना लेती हूँ मैं, दिलान को भी बहुत पसंद है। दुल्हन बीबी ने 3 दिन के लिए घर क्या छोड़ा, अब वापसी पर जियाफत का इंतजाम हो रहा है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। कदर आपा, मुझे माफ करें, शायद सुबह को ज्यादा ही खा लिया था। अब मुझे खुशबू भी अच्छी नहीं लग रही। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। खैर हो इंशाअल्लाह।
क्या कर रही है मेरी बीवी? कॉफी पिलाने का वादा किया था, भूल गई शायद तुम। जरा बाहर आ गई मैं। किचन में खुशबू की वजह से दिल खराब हो रहा है। ठंड न लग जाए, पहले ही तबीयत ठीक नहीं। नहीं, मौसम अच्छा है, हवा अच्छी लग रही है। मैंने भी ब्रेक लिया है, थोड़ा वॉक करें क्या? अच्छा रहेगा। जरूर। ये क्या है अम्मी? ये देखकर ऐसा लग रहा है मैं अपने बचपन के दिनों में वापस आ गई हूँ, बिल्कुल पुराने जमाने के तकिए जैसे। बिल्कुल ठीक कहा बेटी, अब तो ये तकिए पुराने वक्तों के ही हो गए। तो फिर अब हम ये पुरानी रस्में निभाने के लिए क्यों भाग दौड़ में लगे हैं? एक ही तकिए पर बूढ़े होने के लिए। क्या ये वही तकिया है अम्मी? बिल्कुल वही है। एक ही तकिए पर बूढ़े होना इसी से तो निकला है। एक ही तकिए पर दो सर, एक ही लिहाफ के नीचे दो दिल धड़कते हैं, ये कहती थी मेरी अम्मी। अब तुम दोनों भी एक ही तकिए पर सर रखोगे और एक जान बन जाओगे। और अल्लाह करे कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा ना हो। अगर इसी तरह आपकी दुआएं हमारे साथ रही तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम हमेशा खुश रहेंगे। यहाँ आए। क्या कोई आया था बेटी? हाँ, नहीं कोई नहीं, मेरा वहम था बस। चले अम्मी ये छोड़िए, अगर इस तरह चलेगा तो काम नहीं होगा। मैंने सबिया साहिबा को कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया शायद। वो खातून एक बिजनेस पर्सन है बॉस। क्या कहा? बिजनेस पर्सन? क्या हो गया है तुम्हें? बेकार की बातें मत किया करो। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ बॉस। सबिया के पास जो रिकॉर्डिंग है वो अहम है। उसने मेरे काम में खलल डाल दिया। दिल पर बोझ है शायद। शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। हाँ, हो भी सकता है बॉस, मगर यकीन नहीं। चलो देखते हैं किस लिए कॉल कर रहे हो। हसन साहब। हेलो जवाहिर साहब, माजा चाहता हूँ, एक प्रॉब्लम थी। अगर आपके पास वक्त हो तो बात कर सकता हूँ? वक्त है हसन, कहो क्या कहना है। हमारे लोग कानकनी के ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हरीफ कंपनी अपनी बोली ऊपर रखेगी। सुना है वो कुछ छोटे पैमाने की माफिया है, कीमत नीचे रखने वाली है। मैंने सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। ठीक है हसन, देखूंगा इस मामले को। चलो कुछ नया करने को मिल गया है शायद। क्या मतलब बॉस? काफी वक्त से किसी नए बिजनेस का सोच रहा था और देखो मुझे मौका मिल गया। नीलामी में हिस्सा लेने वाली कंपनी के बारे में तफ्तीश करो। देखो उन्हें पैसे की जरूरत है या नहीं। मैं जाकर फौरन करता हूं। गुला फराद के लिए एक शानदार तैयारी करना चाहती हूँ। वो भी ऐसा चाहते हैं क्या? क्या मतलब? उन दोनों के रवैये मुझे समझ नहीं आ रहे। तकरीब बाहर नहीं कर रहे, ये अलग बात, लेकिन जब कहा कि घर में कुछ कर लेते हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं आया। मुझे भी इस मामले में गुल का रवैया कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती।
कह नहीं सकता कि फराद भी सब बताता। मर्द ऐसे मौजूआत पर बात करना पसंद नहीं करते। अंदाजा है, मैं जानती हूँ। पता नहीं तुमने हमारे बारे में कितनी बातें छुपाई होंगी। करीम से डिस्कस करता था। मेरे उस भाई ने बहुत साथ दिया मेरा। हम करीम की बहुत मकरूज हैं। अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। आमीन। तो बताओ फिर क्या सोचा है? सबसे पहले गुल को शहजादी की तरह तैयार करेंगे। दुल्हन का जोड़ा तो खूब जचेगा, लेकिन मेकअप वगैरह स्टाइलिश करेंगे। और फिर? और मैं भी थोड़ी तैयारी करूंगी, क्योंकि बहुत खास दिन है। जबकि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम हर हाल में खूबसूरत दिखती हो। और इन दिनों तो मेरी बीवी मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रही है, और भी ज्यादा हसीन। क्या सिर्फ इन दिनों में? कुछ तो खास बात है इन दिनों में। आपने मुझे दस्तरखान पर मदू किया, बहुत शुक्रिया बेटा। अरे नहीं अहमद चाचा, ये क्या बात हुई? आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। इस टेबल पर आपकी जगह हमेशा रिजर्व्ड है। जानता हूँ बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन तुम भी ये बात जानते हो, मुझे खामोशी और सुकून पसंद है। लेकिन खानदान एक अहम चीज होती है। इंसान चाहे जितना भी तन्हा रहना चाहे, लेकिन उसे यकीन होना चाहिए कि उसका जब दिल चाहे वो खानदान के साथ बैठ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा अहमद साहब। खानदान इस नीले आसमान तले एक महफूज पनाहगाह की मानंद होता है। बिल्कुल सही आजाद साहिबा। इत्तेहाद और यकजहती को कायम रखना निहायत अहम है। बिल्कुल ठीक कहा अहमद भाई। अल्लाह हमारे घरों की बरकत को कायम रखे। खुशहाली कम ना हो, जो बेनसीबे होने भी अता हो। आमीन। अल्लाह परेशानियों से महफूज रखे। आमीन। 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 तो चलें फिर, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। अहमद साहब, ये चुकंदर का सलाद भी लीजिए, खून बनाता है। बहुत शुक्रिया आजाद साहिबा। कदर साहिबा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। तुम तो अभी से जज्बाती हो गई। चलो खाना खाओ। दिलान की गैर मौजूदगी महसूस हो रही है। हाँ, उसकी वजह से बहुत रौनक रहती है घर में। बारान साहब से कितना नाराज थी वो। हाँ और क्या। एक तरफ मुझे इतना दुख होता था, मगर वो इतने बच्चों वाली हरकतें करती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाती है। ये है मोहब्बत, इंसान से क्या कुछ करवाती है। दिलान बहुत खास है रिवा। बरसों मेरे साथ नहीं थी, बहुत बाद में मिली, मगर ऐसा लगा हमेशा मेरे साथ थी। उसकी मौजूदगी की आदत हो गई है मुझे। अब उसकी गैर मौजूदगी मेरे दिल को बहुत चुभती है। लेकिन जहां गई है, अगर वहां खुश और सुकून से है तो
मेरे लिए इतना ही काफी है। अल्लाह का शुक्र है सबिया साहिबा, सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। शुक्र है रिवा, शुक्र है, वरना यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। चूंकि कुल शादी धूमधाम से नहीं चाहती, तो हमने सोचा कि कल शाम हम घर में छोटी सी तकरीब रख लेते हैं। इसकी क्या जरूरत थी? जब शादी की थी तो क्या हमसे पूछा था? अब खुशी मनाने की जिम्मेदारी हमारे सर। दादी जान, इस पर मजीद बहस ना की जाए। कल शाम ये तकरीब इसी हवेली में होगी। जिहान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये इंतजाम तुम ही संभालो। जी जी बिल्कुल भाभी, क्यों नहीं करूंगा। आखिर मेरा चचाजाद भाई शादी कर रहा है, ये काम अब मेरे जिम्मे है। भाई बच्चों, कल अस्तबल में मुझे बहुत जरूरी काम है, तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है मुझे चचा। दुल्हन की माँ, पानी खत्म हो गया है, जग भी नहीं है और कोई है भी नहीं जो लेकर आए। अम्मी रुके, आप बैठिए। आप प्यास से मर रहे हैं क्या बाबा? खुशी के मारे जबान खुश्क हो गई थी, तो और क्या करता। हसन, बस करो। शुक्रिया कदर आपा, खाने सच में बहुत जबरदस्त बने हैं। कोफ्ते का सालन हमेशा की तरह लजीज बना है, लेकिन कल खाने मैं बनाऊंगी। बहुत शुक्रिया दिरान बेटा, जो बनाना पड़ा मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये लीजिए। खुश रहो दुल्हन। मेरे जहन में मेन्यू के हवाले से कुछ आइडियाज हैं, खाने के बाद बात करते हैं। बिल्कुल जरूर बेटा, जैसे तुम चाहो। शुक्रिया कुल। जवेरिया, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, आराम करो। मैं हूँ ना यहाँ काम करने के लिए। अरे नहीं, तुम भी सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाती हो। जवेरिया, छोड़ो ये सब, लाओ मुझे दो। क्या हो गया यार? हम सब तुम्हें काम से मना करते हैं, कैफे भी आने से मना करते हैं, लेकिन तुम सुनती ही नहीं। जैवदत्त, अल्लाह के वास्ते क्या हो गया? 2-4 चीजें ही तो उठाई। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं देख कर आता हूँ, बैठो। ये यकीनन हारून होगा। आ जाओ मेरे भाई। भाई, कल एक बड़ा ग्रुप इस शहर में आने वाला है, उसका मेन्यू अभी तक तय नहीं हुआ, तो सोचा कि खुद आकर आपसे बात कर लूं, इसीलिए आ गया। अरे यार, मेरे जहन से निकल गया, बिल्कुल माफ करना, मुझे भूल गया था। कोई बात नहीं। और हाँ, आते हुए मैं ये लेकर आया आपके लिए। अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अरे ये भाई भाई क्या लगा रखा है? अरे मैंने तो बस ऐसे ही भाई कह दिया था। मैं ये दोबारा ना सुनूं, ठीक है? चलो चाय पीते हैं मिलकर, अच्छे वक्त आए हो तुम, आ जाओ। जैवदत्त। यास्मीन, मानता हूँ कि घर में मीठे के साथ चाय पीना अच्छा होता है, लेकिन कभी चाय बाहर भी पीनी चाहिए। मतलब जैसे हम उस मिठाई की दुकान पर गए थे उसी तरह? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा था मैं। मतलब अगर तुम कहीं और भी जाना चाहो तो। तुमने मेन्यू के लिए कुछ स्पेशल सोचा है क्या? हाँ, तुम क्या कह रहे थे हारून?
नहीं यास्मीन, कुछ नहीं। तुम मुझे चीजें दो, मैं अंदर रख देता हूँ। मैं ये सब समेट दूं जरा। शुक्रिया आपा, वाकई मिठाई जबरदस्त बनी है। दोबारा खाने का दिल हुआ, इसीलिए खुद को रोक नहीं सका। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। खुश रहो जिहान बेटा, जब भी दिल करे मुझे बताना, मैं बना दूंगी। अरे कदर आपा, हम आपका एहसान कैसे अदा करेंगे, बस ये बता दें मुझे। मुझ पर तो तुम सबके एहसानात हैं बेटा। हीरे जैसे बच्चों को पाल लिया, और क्या चाहिए मुझे। गुल की खुशी के लिए कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, दिल में कुछ भी हो सब मुझे बताइएगा। वो तो तुम खुद गुल से पूछ लो जिहान बेटा, ना मुझे पता है और ना मैं समझती हूँ ऐसे काम। हाँ तो दुल्हन अब आपकी बारी। वो मामला तुम्हारे सुपुर्द, हम तुम पर भरोसा करते हैं। अरे भाई ये तो ज्यादती है। जिहान, कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं भाभी, कल के एग्जाम से मुताल्लिक दोस्त ने कुछ पूछा था, उसी का मैसेज आया है। खैर मैं चलता हूँ। कल की तकरीब से मुताल्लिक अगर किसी को कोई ख्याल आए तो बता दीजिएगा। ठीक है, हम समझ गए। अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। एग्जाम कल है तुम्हारा? इंशाअल्लाह भाभी। तुम लोगों को तो बस सिर्फ अपने हंसी मजाक की पड़ी हुई है। अंदर कोई थका हुआ बैठा हुआ है, कॉफी का इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई ख्याल ही नहीं है। माशाअल्लाह। ले जा रही हूँ। अरे बेटी ख्याल से। खैर होगी इंशाअल्लाह। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चक्कर आ गए थे। ऊपर जाकर आराम करती हूँ मैं। बेटा तुम ऐसा करो, साथ जाओ, अकेला मत छोड़ना। सबके लिए कॉफी मैं ले जाती हूँ। ठीक है अम्मी जान, चलिए भाभी। खैर होगी इंशाअल्लाह।